नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया दुर्गाष्टमी का पर्व। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के भरमौर में भाजपा प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर साधा निशाना। वेतन और अन्य वित्तीय लाभ जारी न किए जाने से गुस्साए हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का लिया फैसला। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में चेतन बरागटा ने वापस नहीं लिया नामांकन, से मिला चुनाव चिन्ह। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गत सायं जिला कांगड़ा के मैक्लोडगंज में तिब्बती युवा कांग्रेस की स्थापना के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। निर्वासित तिब्बती सरकार की प्रेसिडेंट पेम्पा शेरिंग ने इस अवसर पर राज्यपाल को सम्मानित किया। आयोजन में भारतीय व तिब्बती संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस नेताओं की रैली में संवेदनाएं व सत्यता कम और राजनीति ज्यादा है। विपक्ष पर यह कटाक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरमौर में किया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को भरमौर में मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी खुशाल ठाकुर के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में भरमौर में हुई कांग्रेस नेताओं की रैली पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ दिन पहले यहां कांग्रेस के नेताओं ने भी रैली की, लोग कह रहे हैं कि उनके नेता जिस तरह से रैली में व्यवहार कर रहे हैं उसमें सत्यता व संवेदनाएं कम और राजनीति ज्यादा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को भरमौर में मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी खुशाल ठाकुर के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भी रामस्वरूप शर्मा को खोया है। हमें वीरभद्र सिंह, नरेंद्र बरागटा, सुजान सिंह पठानिया के जाने का दुख है। क्या हमें भावनाओं में बहकर काम करना है? भरमौर विधानसभा क्षेत्र को विकास की आवश्यकता है। विकास का काम तब किया जा सकता है जब केंद्र और हिमाचल में बीजेपी की सरकार को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरमौर भौगोलिक दृष्टि से काफी कठिन है। ये इलाका मेरे सिराज विधानसभा जितना कठिन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ विकास ने बहुत गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा में पिछले दौरे में ही एक साथ 456 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम किए गए थे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आज से पहले इतना पैसा किसी सरकार ने नहीं दिया। कोविड संकट के बावजूद भरमौर में हमने विकास कार्यों को थमने नहीं दिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को भी याद किया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अष्टमी के दिन डीआईजी मंडी मधुसूदन ने नवरात्रों के दौरान कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया और माता के दर्शन किए। इस अवसर पर उनके साथ मेला पुलिस अधिकारी पूर्णचंद भी मौजूद रहे। उन्होंने नैना देवी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री नैना देवी में कानून व्यवस्था नवरात्रों के दौरान पूरी तरह से सुचारू रूप से है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है और न ही कोई कमी है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अष्टमी के दिन डीआईजी मंडी मधुसूदन ने नवरात्रों के दौरान कानून व्यवस्था का जायजा लिया और माता के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस बल जगह जगह तैनात है और श्रद्धालुओं को आराम से माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने व्यवस्था को लेकर बिलासपुर पुलिस की पीठ थपथपाई। मंदिर न्यास की तरफ से डीआईजी मंडी मधुसूदन को माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया गया, जबकि बिलासपुर की अर्धनारीश्वर संस्था के अध्यक्ष बिजली महंत ने भी उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और यहाँ पे श्रद्धालु भी बिल्कुल ठीक तरीके से अपना मत्था टेक रहे हैं। सब अपना अपना कार्य जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं। बहुत अच्छा है माहौल। सब जो कानून और व्यवस्था है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है
नियंत्रण में है और सभी श्रद्धालु जो हैं वो ठीक तरीके से जो प्रबंध किए गए हैं उसके हिसाब से माथा टेक रहे हैं। जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में भाजपा से बागी हुए चेतन ब्राक्टा को निर्वाचन आयोग ने सेब चुनाव चिन्ह जारी किया है। नामांकन वापस के अंतिम दिन चेतन ब्राक्टा दिन भर गायब रहे। नामांकन वापस का समय जैसे ही खत्म हुआ तो चेतन ब्राक्टा अपने समर्थकों के साथ घर पर मौजूद मिले। ब्राक्टा के दोनों मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे थे। चेतन ब्राक्टा का पता लगाने के लिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को भी फील्ड पर उतारा था, लेकिन दिन भर ब्राक्टा का कोई पता नहीं चल पाया। चेतन ब्राक्टा ने नामांकन वापस नहीं लिया है। अब जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही होगा। महाअष्टमी के दिन दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। राजधानी शिमला के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में भी महाअष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मां के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधि विधान है। मान्यता है कि महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के दिन मां महागौरी की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजधानी शिमला के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में अष्टमी के दिन भारी संख्या में लोगों ने माता के समक्ष अपना शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। बता दें, शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी व्रत या दुर्गा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व होता है। दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी को व्रत करने और मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को मां गौरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आज के दिन व्रत करने से मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। पुजारी ने कहा कि हर वर्ष प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते थे। वहीं उन्होंने बताया कि अष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। आज के दिन माँ गौरी जो है जी 10 जून माँ दुर्गा जी की 8वां रूप है जो महागौरी के नाम से जाना जाता है जी। और महागौरी जी के आशीर्वाद से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति आती है, संतान संतति प्राप्त होती है, शत्रु नाश होती है और जो भी मनोकामना भक्त लेके आते हैं वो मुराद पूरी करते हैं। और जहाँ तक की बात है कोविड के कारण भीड़ भी थोड़ा सा कम है, लेकिन दूर दराज से इस टाइम दर्शक भी आते थे। हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ पे शीश नवाते हैं। और आज सीएम साहब अपने कीमती वक्त को निकाल के आज आए हुए थे यहाँ पे माता के यहाँ पे शीश नवाने। और हम तो यही कहेंगे कि जो लोग नहीं आ पाते आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग घर में बैठ के भी उतने पुण्य लाभ करें और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारा जो भाईचारा है वो बना के रखें। कंजे तो कोई आज भी पूछते हैं, कल भी पूछते हैं कि तिथि को अनुसार वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरी डोज में भी प्रदेश देश में प्रथम स्थान हासिल करेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवरात्रों में राजधानी के मंदिरों में स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। यह टीकाकरण अभियान अष्टमी और नवमी के दिन विशेष तौर पर चलाया जाएगा, क्योंकि इस दौरान मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में भी हिमाचल प्रथम स्थान हासिल करे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवरात्रों में राजधानी के मंदिरों में स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इसी के तहत शिमला के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर के अलावा जाखू मंदिर, संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का यह स्पेशल अभियान 2 दिन के अलावा 30 नवंबर तक चलेगा। जो भी पात्र लोग रूटीन में कोरोना वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं वह इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए सर, जो हमने ये मंदिरों में वैक्सीनेशन ड्राइव रखी है, इसका हमारा यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें जो लोग रूटीन सेशन में छूट गए हैं। क्योंकि आजकल नवरात्रों के टाइम पे मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, तो जो लोग छूट गए हैं उनको हम यहाँ पे वैक्सीनेट कर सकते हैं। और लोगों को तो ये सुविधा, जैसे कोई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो लोगों को ईजी लगता है, तो इस करके लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी तक हमने 25 लोगों को वैक्सीनेट किया है। अभी फिलहाल हमारा 2 दिन का ड्राइव कालीबाड़ी में है, वैसे 30 नवंबर तक ये ड्राइव चलेगा। तो हमारा मंदिरों का और लोकल प्लेसेस का है। ये हमारे जितने भी लोकल शिमला के टेम्पल्स हैं, जैसे आपका झांकू में भी चल रहा है, संकट मोचन में भी चल रहा है और तारा देवी में भी चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव। कोरोना
संक्रमण की वजह से पिछले करीब 1.5 साल से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहा। इस वजह से न रामलीला का मंचन हुआ और न ही रावण के पुतले चले। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा थोड़ा कम होने पर धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम भी पटरी पर लौट रहे हैं। इस बार शिमला के धार्मिक पर्यटन स्थल जाखू मंदिर परिसर में 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर 30 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। राजधानी शिमला के धार्मिक पर्यटन स्थल जाखू मंदिर परिसर में 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा और 30 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। दशहरा के लिए मंदिर हॉल में ही रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस बार पुतले को तैयार करने के लिए बाहरी राज्य के कारीगरों को बुलाने के बजाय स्थानीय कारीगरों को मौका दिया गया है। जाखू मंदिर न्यास के प्रबंधक मदन शर्मा ने बताया कि दशहरे को लेकर इस बार अर्की के स्थानीय कारीगर यहाँ रावण के 30 फुट और मेघनाथ व कुंभकर्ण के 25-25 फुट के पुतले तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन पुतलों का डिजाइन फाइन आर्ट कॉलेज के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। इस बार जो न्यास ने जो निर्णय लिया है कि आज तक जो यहाँ पे जो फंक्शन होता था दशहरे का, वो बाहर से ही आते थे लोग, लेकिन इस बार निर्णय लिया है कि स्थानीय कलाकारों से ही जो है ये बनाया जाए ताकि उनका मनोबल भी बना रहे। ये लगभग रावण 30 फुट का है और मेघनाद और कुंभकर्ण 25-25 फुट। देखो आर्टिस्ट जो है जिन्होंने पहले जो हमारे पहले प्राचीन में जो किल्टे बनाए जाते थे वो लोग है, ये है अर्की से, लेकिन इनको जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो है आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट है और वो इसको जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। वेतन और अन्य वित्तीय लाभ जारी न किए जाने के चलते यह निर्णय लिया गया है। 17 अक्टूबर तक यूनिटों में प्रदर्शन चलते रहेंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर परिवहन कर्मचारी पिछले 2 माह से आंदोलन कर रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को प्रदेश में परिवहन सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ जारी न किए जाने से 18 अक्टूबर को एक दिन काम छोड़ो आंदोलन का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ जारी न करना, कर्मचारियों से बैठक न करना, चुनाव आचार संहिता के दायरे में आने की बात कही जा रही है। ये सभी पुराने वित्तीय लाभ हैं, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने HRTC को रोडवेज का दर्जा देने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पीसमिल कर्मचारियों को एक मुश्त अनुबंध पर लाने, चालकों का पूर्व की भांति 9,880 रुपए वेतनमान बहाल करने, निगम में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने, वेट लीज पर चल रही बसों को बंद करना और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया है। आज की स्थिति जो कुछ चल रही है वो सभी कर्मचारी आज इस माहौल में हैं जो कि पत्रकार बंधुओं को आज यहाँ मुख्य कार्यालय के प्रांगण में जिस प्रकार की स्थितियों से हमारा कर्मचारी निपट रहा है, हमारा कर्मचारी नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करें, हम सरकार के खिलाफ कोई रोष की भावना को जागृत करें, हम किसी प्रकार का कोई चक्का जाम करें। हम बिल्कुल भी किसी भी संगठन का कर्मचारी इस प्रकार से कोई नहीं चाहता कि हम अपने उद्योग को कोई ठेस पहुँचाएं। देश पहले ही आर्थिक स्थिति से संकट में गुजर रहा है, लेकिन समय रहते जब बाकी के डिपार्टमेंट समय रहते उनको समय समय पर अपने वित्तीय लाभों की अदायगी हो रही है, वेतन उनको समय समय पर मिल रहा है, पेंशन भत्ते उनको समय समय पर मिल रहे हैं, तो एक जो समाज में जो ये पहला हमारा ये उद्योग है, ये पहला डिपार्टमेंट है जो दिन रात समाज में सेवाएं देता है। हमारा कर्मचारी एक एक यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सक्षम रहता है। दिन रात सेवाएं देने पर, दिन और रात 24 घंटे बराबर सेवाएं देने के बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को जो देय भत्तों की अदायगी नहीं होती है, जो हमारे वेतन को समय पर नहीं दिया जाता है, तो मजबूरन आज इस मुख्यालय के प्रांगण में आज पत्रकार बंधुओं के बीच इस बात को रखा जा रहा है कि आज वर्तमान में
जो प्रबंधन और सरकार जो हमारे इन कर्मचारियों के देय भत्तों की तरफ जो आज से आज तक जो अनदेखी रखी है इन्होंने, वो जल्द से जल्द 18 तारीख से पहले आज 13 तारीख है, 5 दिन बाकी हैं, जो इन 4 दिनों के बीच 5 दिनों के बीच सरकार हम कर्मचारियों से जैसे भी बैठ के बात करे, ताकि इस जो आंदोलन की रूपरेखा को शांत किया जा सके। हमारा एजिटेशन इस आचार संहिता से 2 माह पहले से पूर्व से चल रहा है। जो हमारे देय भत्ते जो कई वर्षों से जो हमारे जो कर्मचारी वंचित हैं, इनके लिए जो अदायगी है वो सरकार जल्द से जल्द करे। हम किसी भी प्रकार का कोई ना धरना करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना हमारे कर्मचारियों को कोई चलाने की जरूरत है, ना गला फाड़ने की जरूरत है, ना सरकार के विरुद्ध कोई कदम उठाने की जरूरत है। हमारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जो है 24 घंटे का जो सीधा हमने नोटिस दिया हुआ है, 24 घंटे में पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो चंबा हो, चाहे वो रोडू हो, चाहे वो कुलांग हो, पूरे प्रदेश का कर्मचारी, परिवहन का कर्मचारी जो है काम छोड़ो आंदोलन करेगा। उसमें पूरी HRTC की बसें जो है वो बिल्कुल खड़ी रहेंगी। शिमला डाक मंडल द्वारा मंडल कार्यालय में जिला स्तरीय आभासी डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल परिमंडल मीरा रंजन ने किया। कार्यक्रम में विभाग के उच्चाधिकारी व निदेशक डाक सेवाएं दिनेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। शिमला डाक मंडल द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय आभासी डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल मीरा रंजन शेरिंग ने किया। डाक विभाग कई स्तर पर फिलैटली एग्जीबिशंस आयोजित करता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलैटली एग्जीबिशन होती है, जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद फिलैटलिस्ट भाग लेते हैं और वहाँ के कोई भी लोग जो उसमें भाग लेना चाहें उसमें आ सकते हैं। तो हमने आज हमारा आपको मालूम होगा पोस्टल वीक चल रहा है और आज फिलैटली डे है। फिलैटली डे के समय पे हमने आज अपना शिमला का डिस्ट्रिक्ट फिलैटली एग्जीबिशन आयोजित किया है और आज ही हमने 3 विशेष आवरण जारी करे हैं जो कि हमारे अनसंग हीरोज़ के लिए कुछ समर्पित हैं। अनसंग हीरोज़ वो जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत कार्य किया और लेकिन जनमान के पास में उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी ये एक छोटी सी भेंट है। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो हमारे को स्वतंत्रता दिलाने में अपना प्रयास किया, उसको हम एक मान्यता देने के लिए ये एक विशेष आवरण जारी कर रहे हैं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को हमने आज याद किया है वो हिमाचल प्रदेश से हैं और एक तो जो है हमारे वो तो बिफोर 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, उनसे पहले से उन्होंने अपना योगदान दिया है। उन्होंने सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है जिसको हम आज याद करते हैं और जिसके लिए हमने आज विशेष आवरण जारी किया है। मंडल कार्यालय शिमला में आयोजित प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर BK शिवराम और फिलैटली क्लब की अध्यक्ष मेजर डॉक्टर रितु कालरा विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के अनसुने नायक पंडित पद्मदेव वजीर राम सिंह पठानिया और भाई हृदा राम के सम्मान में विशेष आवरण जारी किए गए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन थ्रू स्टेम्स विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कांग्रेस लगातार उपचुनाव के बीच संगठन में नई नियुक्तियां कर रही है और ऐसे में 3 नई नियुक्तियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया पैनलिस्ट की भी की गई है, जिसमें प्रवक्ताओं की टीम में कौशल मुंगटा को मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कौशल मुंगटा जिला शिमला बागवानी व उद्योग कमेटी के चेयरमैन के पद पर भी कार्यरत है। मुंगटा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI से लेकर सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष रहने के बाद वे युवा कांग्रेस के निर्वाचित महासचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं कांग्रेस में दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया पैनलिस्ट के रूप में प्रवक्ताओं की टीम में जो मुझे शामिल किया गया है, मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, साथ ही हिमाचल प्रदेश के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी का, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रोहित ठाकुर जी का, महासचिव श्री अजीश किमटा जी का, हमारे जो है महासचिव हमारे हिमराज जी का, साथ ही मीडिया विभाग के प्रमुख हर्षवर्धन चौहान जी का व
सभी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जो है इतनी बड़ी जिम्मेवारी संगठन में सौंपी है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, जैसे मैं पहले भी कार्य करता आया हूँ, चाहे मैंने ब्लॉक के अंदर काम किया है, चाहे मैंने प्रदेश के अंदर काम किया है, इसी तरीके से आगे जो कार्य किया जाएगा और जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जो प्रदेश के लोगों के सामने रखा जाएगा और विपक्ष को जो है हर तरीके से जो उनकी गलत नीतियां उसके स्वरूप जो घेरा जाएगा। मैं हर प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो है दिन रात जो है एक करने का कार्य करूंगा। साथ ही हमारा जो उपचुनाव है इसमें भी जो जुब्बल और कोटखाई और जो हमारे जो क्षेत्र है उसमें जो प्रमुखता के साथ जो हमारे जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी के स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के चिकित्सकों और विद्यार्थियों के अलावा स्थानीय लोगों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के स्थापना दिवस के अवसर पर और देश के अमृत महोत्सव व प्रदेश की स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर में अस्पताल के चिकित्सकों, विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों, युवाओं व पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दान रक्तदान है और इससे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो सबसे अधिक जरूरत रक्त की पड़ती है, लेकिन कई बार रक्त न मिलने के कारण मरीज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि रक्तदान करने से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है, चंद दिनों में ही रक्त पूरा हो जाता है। ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप हमने रखा है, 13 अक्टूबर को हमारा 1966 में आईजीएमसी की स्थापना हुई थी, तो बच्चे स्थापना दिवस मना रहे हैं। इससे पहले ये स्थापना दिवस हम अपने ऑडिटोरियम में कल्चर प्रोग्राम वगैरह करके ही मनाते थे। इस बार जो है स्वर्ण जयंती वर्ष है हिमाचल प्रदेश का और 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की है, इसके समारोह में हम भी शामिल हुए हैं। तो हमारे बच्चों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने का अपना एक लक्ष्य रखा था। 25 यूनिट का डोनेशन का लक्ष्य था, अभी तक 25 हो गए हैं और अभी और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ छात्रों ने डोनेट किया है, कुछ हमारे टीचर्स ने डोनेट किया है, टूरिस्ट आए हैं बाहर से उन्होंने किया है, 1-2 हमारे पुलिसकर्मियों ने भी किया है और जो शिमला के लोकल लोग हैं उन्होंने भी किया है। और ये जो कार्य है ये बहुत ही सकारात्मक कार्य है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे सकारात्मक कार्यों में बच्चे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, वैसे समाज का मरीजों का ही भला नहीं होगा, बच्चों का अपना भी फ़ायदा है। एक तो समाज सेवा सीख रहे हैं, दूसरा अपनी जो एनर्जी है उसको सही कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी और बाहर बाकी अन्य छात्र संगठन भी ऐसे कार्य करेंगे। और ख़ास करके मैं युवा संगठनों से अपील करूंगा कि जब हमारे कई बार डिमांड आती है, अपील होती है कि किसी भी रोग का ब्लड का शॉर्टेज हो रहा है अस्पतालों में, तो उस समय वो प्रमुखता से सामने आए, अस्पताल में जाके ही भी डोनेट करें या अगर कैंप ऑर्गेनाइज करें तब भी हम उनके सहयोग का जो है वो अपेक्षा करेंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।